कहा राजमाता का लड़का, एक हम मंत्री की बहन, दोनों जने जंगल में बियाह कैले हैं। भैया बियाह कैले ठीक है, सही है, लेकिन बिगर आशीर्वाद दे बियाह सफल नहीं माना जाए। ये बात सही कह रहे हो यार। एक काम करो, इस जंगल में हम दोनों के अलावा केवल तुम हो। एक काम करो यार, आशीर्वाद तुम दे दो यार। आशीर्वाद हम दे दो यार। भौजी, भौजी आवा, आज तो भैया तो काज से अपन जीवन हाथी बना ले। जीवन साथी, साथी साथी आशीर्वाद दे दे। दे जा भौजी, आज तुहार दू जने के बियाह बा है। तब ये फरीदीपुर में तुहार दू जने के बियाह बा है। जा आज से 12-13 महीना बाद तुहरे लड़का हो। कबे पहले ही बताओ, 12-13 महीने बाद क्या लड़का होता? 1-1.5 महीना में मुसरी बच्चा दे देते, 4-5 महीना में बोकरी बांदर दे देते, 9-10 महीना में मेहरगन के लड़का हो जात। का यार 12-13 महीना बाद केकरे लड़का हुआ तो का नहीं मालूम बा? हाँ, नहीं मालूम बा? क्या हुआ था भैया? ऐसे आशीर्वाद दे देबे। अबे 12-13 महीना बाद घोड़ी के बच्चा पैदा होता। तो भैया हाँ 12-13 महीना बाद घोड़ी बच्चा देती, हाँ, तब तो खुशी की बात है। कौन बात है बे? खुशी की बात यह है, तब तो भौजी फिर घोड़ी हो जाइए। घोड़ी नहीं कहबा साले का नहीं हो जाई है। तब लतवा से मारा थी। ए प्रिया, प्रिया यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलो। देखो भगवान कैसे घेरे हुए आ रहे अरे हैं। भगवान कैसे घेरते हुए आ रहे हैं। चलो चलो, देखो क्या भगवान पिए ले चला आवत है। अबे भगवान घेरे हुए आ रहे हैं। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। मौसम खराब होता है ना, क्या है? हाँ? क्या है? हम व्यवस्था करते हैं कि काहे के व्यवस्था करता। अब बतावा यार, हम तुहार छोट मोट देवर है। अबे हमार देवर है कि अपन भौजी देवर है? फौजी देवर है। मान ले हम कहीं आज बिया है, हाँ भाई सुहाग रात में मीठा लागत है, या चीनी लावा है, पानी लावा है। चला दोनों जने बढ़िया चबा चबा हनुमान मनावा। चल बे, हनुमान ने कहा तो हनीमून का थी। तुझको नहीं मालूम है तेरा कितनी मोहब्बत करता, तुझको नहीं मालूम है तेरा कितनी
नजरें झुकाऊं नजरें उठाऊं नजरें उठाओ नजरें झुकाओ सामने तू मुस्काए हो इतना मैं चाहूं तुझे हेलो माननीय हमारे अखिलेश भैया बबरापुर वाले, अखिलेश भैया बबरापुर 101 रुपया व्यवहार, 11 रुपया इनाम, कहा तहा दे दिया। गंगा माई से है मांगन मांग लिया कि जाए भौजी के सतवासा जोड़ौला लड़का हो। रहन जाते बहुत मार खाओ। सतवासा जे कहो तो मरू जाती। सतवासा जिया प्रत्येक चाह सामने दूर टिका भौजी। आओ प्रीतम जी, हम लोग यहाँ से चलते हैं वरना बारिश तेज हो जाएगी। और क्या? और मेरे भैया हवेली पर आ गए होंगे, मुझे बहुत बिगड़ेंगे। क्यों नहीं, चलो। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया हो गया। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया। तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया हो गया। तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो। प्यारे लाल, बैठ प्यारे लालवा। प्यारे लाल, देख आज मौसम कितना खराब है। हाँ ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली हो। हाँ, ये तो हम सोच रहे हैं। लेकिन प्यारे लाल, हमारी बहन प्रिया चमन घूमने गई थी। हाँ सूर्यास्त होने को है, अभी तक मेरी बहन प्रिया वापस नहीं आई। नहीं। प्यारे लाल, मेरे अंदर घबराहट सी हो रही है क्योंकि मेरी प्रिय बहन। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, वो आपकी बहन है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये रद्द हो जाने के कारण और ये बारिश होने के कारण आपकी बहन प्रिया हो सकता है कि अपने सहेली के साथ सहेली के घर पर चली गई हो। प्यारे लाल, तुम्हारे कहने के अनुसार हम 10 मिनट बैठ कर यही अपनी बहन का इंतजार करेंगे। हाँ अगर नहीं आती प्रिया तो हम और तुम उसकी तलाश में चले। क्यों नहीं? प्रिया, अभी तक तू कहाँ थी? सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों भैया? सुन, बतला रहा हूँ।
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं कितने जोर से बारिश हो रही है? तो प्रिया बहन तुम थी कहाँ? अरे आई जो आधी रात और भीग रही थी तू कहाँ? हुई कहाँ बरसात? बता प्रिया वो कहाँ थी जो कि आधी रात को हवेली में आई है? भैया मैं आपको सब कुछ साफ साफ बतलाऊंगी। बता। आधी रात को मैं क्यों आई हूँ भैया? सुनिए, बैठिए। लौट रही थी चमन से होने लगी बरसात। लेकिन प्रिया बहन मैं क्या देख रहा हूँ भैया कि तेरे सर में चोट लगी है, लहू बह रहा है। ला बहन। और लहू बहे सर से तेरे लगी है कैसे? लहू बहे सर से तेरे लगी है कैसे चोट? और साफ साफ बदला दे प्रिया करे नहीं तू वो। प्रिय बहन ये बता तुझे चोट कैसे लगी जो लहू तेरे सर से बह रहा है? हमारी चोट नहीं लगा है भैया। क्या कहा? चोट नहीं तो फिर लहू कैसे बह रहा तेरे सर से? जानना चाहते हो भैया तो सुनिए। हाँ बता। और माफ करो भैया मुझे मेरी सभी क्या खड़ी है प्रिया? माफ करो भैया मुझे मेरी सभी कसूर। लहू नहीं ये बह रहा ये तो है संग। भैया जी प्रिया मेरे मांग से लहू नहीं बह रहा है, मेरे मांग से लगा हुआ सिंदूर है भैया। मांग में सिंदूर डालना कोई गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं। भैया आप तो जानते हैं कि मांग में लगा हुआ सिंदूर कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए सिंदूर उसके माथे पे अच्छा लगता है जिसका विवाह हुआ हो। और बहन तू अभी कुंवारी है, ये बता तेरे मांग में सिंदूर किसने डाला है? नाम बताकर उसका नाम और निशान मिटा दिया तो समझ ले तेरा भाई।
जोड़ कर हाथ बिनती करूं मैं वीरन, जोड़ कर हाथ बिनती करूं मैं वीरन, आज मंदिर में शादी रचाली वीरन। राजमाता का बेटा भैया जी, कौन है जो तेरे मांग में से दूंगा? राजमाता का बेटा प्रीतम उनका नाम है। क्या कहा राजमाता का बेटा प्रीतम? आगे बोल। राजमाता का बेटा प्रीतम उनका नाम है, शादी उनसे रचाली है तुम्हारी बहन। शादी उनसे रचाली है तुम्हारी बहन, जोड़ कर हाथ बिनती क्या कहा राजमाता का बेटा? राजकुमार प्रीतम ने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला है। या भगवान, आज कौन सा दिन मुझे दिखला रहे हो कि मेरी बहन मेरे सामने क्या करी है? और यह है भगवान, क्या ये सुनाई सकता है? हाय भगवान, क्या ये सुनाई सकता? हाय भगवान, क्या ये सुनाई सको? घर में पैदा हुई मेरी नागन बहन, अभी भी समय है, मां का सिंदूर मिटा दे। तेरे लिए अच्छा सा बर देखूंगा, तेरी शादी करूंगा। समझ गई? नहीं समझी? मैं अपने प्रीतम को कभी नहीं भुला सकती हूँ। प्रिया, मैं जितना तुझे प्यार करता हूँ तू जानती है, मैं भाई के साथ साथ माता पिता का तुझे प्यार दिया हूँ, और आज तुम मेरे नाम को बदनाम करी है। मैं कहता हूँ कि सिंदूर मिटा दे, प्रीतम को भूल जा। नहीं वरना उठाऊंगा हड्डा, इतना मार मारूंगा कि मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी हमारी बहन थी। मैं अपने प्रीतम को नहीं भूल सकती हूँ, और अपने मांग में लगा हुआ सिंदूर मैं हरगिज नहीं मिटाऊंगी भैया। कान खोल कर सुन ले प्रिया, अगर तू अपने माता पर लगे सिंदूर को नहीं मिठाएगी तो याद रख, ये हमारी हवेली के दरवाजे हमेशा हमेशा तेरे लिए। भैया, अगर आप मुझे इस हवेली से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी भैया?
जहन्नुम में जा। प्रिया, मेरा खून खो रहा है। हट जा मेरी नजर सामने, मेरी नजर सामने। प्यारेलाल, बाप रे बाप, मारी रियासत में तुहार बहन नाक कटाई ली। प्यारेलाल, मेरा खून खोल था। हाँ तक राजमाता मेरी वफादारी रखी है। अच्छी बात, मैं गद्दारी करूंगा क्योंकि राजमाता का बेटा हमारी बहन को फंसा ली। बहका दिया है। और याद रख, प्रीतम को जब तक इस दुनिया से वहां जहन्नुम में न पहुंचा दिया, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। गुस्सा शांत करा, तुहार 15-20 लाख रुपया बच गए। वो कैसे रे? तुहार बहन खुदे अंते चली गई। क्यों रे, जले पे नमक छिड़कता है? क्या करबे तो तुहार बहन खुदे गड़बड़ निकल गई। मेरी बहन अभी नादान है, लेकिन हरामजादा प्रीतम मेरी बहन को बहका दिया। ये तो बात सही आवे, तुहार बहन नाबालिग की है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक प्रीतम को दुनिया से दूर नहीं करूंगा प्यारेलाल, चैन से बैठूंगा नहीं। आओ चला मेरे साथ आओ। भूल जा क्या से तुहरे बहन रही। ये तो सही है। जकरे बाणी बहन होती है तरह हो भाई घर से। सही कहा। चाहे बेटा हो या बेटी, जिसके घर में अकेला हो ना, वो या तो नाम करते हैं या तो पूरे परिवार को बदनाम करते हैं। आओ मेरे साथ आओ। तो का कहत रहे कबर, किनका का तो नीक बेकार लड़का देख के कह के यार चाहे मुंडा है मुंडा रहा है। बात प्यारेलाल, वो हमारी बहन है। मैं सोचता था कि अपनी बहन की जब शादी करूंगा तो पूरे राज्य में जितने लोग हैं, राज्य रियासत के लोग ये देखेंगे कि कहेंगे कि हाँ, ये महामंत्री की बहन की शादी हो रही है। लेकिन मेरी बहन ही खुद गलत निकली। आप करते शादी तो बड़े धुआंधार से होवे करत, सब कुछ खाना पाना, उठना बैठा, मुर्गा फरवाई, मछली फरवाई, सब चीज रहा। फरवाई क्या रे? मुर्गा फ्राई। चल दशा। प्रीतम, तुमने हमारा दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली है। याद रख, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि हरामजादा उस जगह मारूंगा कि जहां पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। भगवान, आज मेरे भैया ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? इस दुनिया संसार में मुझे कौन सहारा देगा? बोले बाबा, सब आपके ऊपर है मेरे मालिक।
देख रहा हूँ कि प्रिया जंगल में बैठकर अकेली रो रही है। आखिर बात क्या हो सकती है? मैं अभी प्रिया से पूछता हूँ। और तुम्हारी देखी कर हालत जिगरी थर थराया है। तुम्हारी देखी कर हालत जिगरिए थर थराया है। और बताओ कुछ प्रिया मुझको समझ में मेरे न आया है। क्या बात है प्रिया, जो आज जंगल में बैठकर रो रही हो? आखिर बात क्या है? हाँ प्रीतम जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और उनका कह देता है माइक तेज कर देना सो बताऊं क्या तुम्हें प्रीतम दिखे ना अब किनारा। और हमारी शादी को सुनना भैया को गवारा है। खड़ी तो राह पर प्रीतम जी, खड़ी तो राह पर अब किधर जाऊं प्रीतम। खड़ी तो राह पर अब किधर जाऊं प्रीतम। इसीलिए भैया ने मुझे घर से निकाला। क्या कह रही हो प्रिया? हमारी तुम्हारी शादी को तुम्हारे भैया को मंजूर नहीं। हाँ प्रीतम जी, और तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिए। मेरी बात को ध्यान से सुनो प्रिय। तो प्रीत सच्ची निभाई है तुमने प्रिया, साथ में छोड़ सकता तुम्हारा नहीं। मैं बनाकर कुटी तुम्हें